नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी में और मैं आपका अपना एच चाणक्य सर। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर और मैं फिर से आ गया हूं आपके सामने इस यूनिवर्सिटी का नाम लेकर जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जिसका फोटो आप यहां पर देख पा रहे हैं। जैसे कि मैं हर बार कहता हूं, इस बार की तरह फिर कह रहा हूं, ये फोटो ये नाम अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। शायद ही कोई देश में इसका नाम ना जानता हूं। तो आइए शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं इस नाम के साथ में। तो यहाँ मैं आज जो बात करने वाला हूँ ना आपसे, हम लोग बात करेंगे अपने एएमयू में जो आपके अब तक एग्जाम हुए हैं। वो एग्जाम में हम लोग आज बात करेंगे बीएससी के बारे में, माने कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि वर्ब के ऊपर है। ठीक है, स्पेशली हम लोग वर्ब के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपके नाउन पर नाउन के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले नाउन प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब के ऊपर आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ब के ऊपर आए हुए क्वेश्चंस। मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस ईयर में, अब तक जो एग्जाम आपके एम हुए ना वो 2013 से स्टार्ट होना शुरू हुए हैं। 2013-14 का पहला पेपर बना था और उसके बाद जितने भी एग्जाम अब तक हुए हैं उनमें से किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन वर्ब के ऊपर आ रखा है। ये वर्ब चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे, इस वर्ब चैप्टर को। ठीक है, हर क्वेश्चन की एनालाइज करके बताऊंगा मैं आपको कि ये क्वेश्चन कहां से आया है, क्या इसका आंसर होगा, क्यों होगा, सारी बातें। जुड़िए मेरे साथ। और हाँ, अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको थोड़ा सा मतलब जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माने कि जो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा इससे आप लोग अगर पहले से कहीं इंग्लिश पढ़े हुए हैं तो हल्का सा मेरे बताने से आपको अनुमान लग जाएगा और आप खुद ही तैयारी अपनी अपने आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे ऑफलाइन कोचिंग पर आके मिलके कोचिंग कर सकते हैं इसके लिए, या ऑनलाइन भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ी जानकारी मैं आपको और देता हूँ। जैसे कि ये जो मैं ना इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ अभी आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके लिए मैं एक स्पेशल बैच सेपरेट स्टार्ट करने वाला हूँ जो टारगेट करेगा आपके एएमयू बीएससी को, जो इंग्लिश का रहेगा, जो एएमयू एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, कांटेक्ट करने के लिए आप इस नंबर से पूछ सकते हैं हमसे। इसके बाद मुझे ये बताना है कि जो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ ना वो इंग्लिश एएमयू बीएससी के तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको। एएमयू बीएससी के अलावा एएमयू बीकॉम, एएमयू बीएड, एएमयू बीए, एएमयू बीएलएलबी, इन सब कोर्सेज की इंग्लिश भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो इन सभी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पर टाइप करेंगे चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। इसको टाइप करने के बाद अगला इंटरफेस आपका कुछ इस तरीके से आएगा और इस इंटरफेस में आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे इस ऐप को। ऐप इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आपको ये दिखाई देगा जहां पे आपसे वो कहेगा आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद अगला इंटरफेस आपका कुछ ऐसा आएगा। ये यह मोबाइल नंबर डालने के बाद आपसे कहेगा आप ओटीपी डालिए, आपको ओटीपी मिलेगा, ओटीपी डालिएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा जहां पर कोर्स लेने के लिए आप नीचे थर्ड नंबर पे स्टोर पे कलेक्ट करेंगे। स्टोर पे टिक करने के बाद फिर आपको इंटरफेस कुछ ऐसा मिलेगा जहां पर आपको ऊपर कोर्सेज के नाम मिलेंगे। अपना कोर्स का नाम देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत होती है जैसे लगातार मैंने आपको बोला किसी भी चीज में, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश हम आपको पढ़ाते हैं उस इंग्लिश में आपके ये सारे चैप्टर इंक्लूड होते हैं, टेंस, कंडीशनल वर्ब, ये सारे चैप्टर। ठीक है, इन सभी चैप्टर में से आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, इस वर्ब के बारे में। अब तक कितने क्वेश्चन वर्ब के आपके पूछे जा चुके हैं, कौन कौन सी ईयर में, एक एक करके सब समझेंगे। आइए तो फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन वर्ब के ऊपर यहां से आया है, ये क्वेश्चन नंबर 21। अब आप जानना चाहेंगे 21 क्वेश्चन कौन से ईयर से है, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका 2013 और 2014 में जो एग्जाम हुआ है वहां से है। यहां आपको ब्लैंक एक दे रखा है, इस ब्लैंक को आपको इन चार ऑप्शन से भरना है, आर, वॉज, वर और इज। तो क्वेश्चन ये है कि द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द प्रेसिडेंट ब्लैंक विजिटिंग अलीगढ़ नेक्स्ट मंथ। ठीक, अब ये नेक्स्ट मंथ देखकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपका पास्ट का तो कुछ भी नहीं आने वाला,
भाई या तो फ्यूचर आएगा, फ्यूचर है नहीं तो कम से कम प्रेजेंट तो आएगा, पास्ट तो नहीं आएगा। अब आपका आर या इज में से एक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, वर्ब का एक रूल होता है, वो रूल ये होता है कि कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि एक होता है एज वेल एज, जो ऊपर लिखा हुआ है, एक विद, एक टुगेदर विद, एक अलोंग विद, एक बिसाइड्स, ये कुछ आपको ध्यान का रखना है। इन सभी शब्दों से दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं। एक सब्जेक्ट इनसे पहले, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट टू। एक सब्जेक्ट इनके बाद, इसको कहेंगे सब्जेक्ट वन, इसको सब्जेक्ट टू। तो पहले जोड़ेंगे इसको कहेंगे सब्जेक्ट वन, और बाद में जोड़ेंगे इसे कहेंगे सब्जेक्ट टू। इसके बाद आगे आपको वर्ब भरवाता है, क्रिया भरवाता है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है कि अगर इन शब्दों से आपने कोई दो सब्जेक्ट जोड़े हैं, एक सब्जेक्ट इससे पहले और एक सब्जेक्ट इसके बाद, तो जो वर्ब आएगी ना, वो आपकी सब्जेक्ट वन के हिसाब से आएगी। ध्यान रखेंगे, जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट वन को एग्री करेगी। तो आपके सेंटेंस में यहाँ पर देखिए एज वेल एज दे रखा है। अब इस एज वेल एज के बाद यहाँ पर जो वर्ब आएगी, वो इससे पहले जो आपका सब्जेक्ट है द प्राइम मिनिस्टर, इसके हिसाब से आएगी। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, तो आर तो आने से रहा, इसे काट दीजिए, क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। आंसर होगा इज। मैं थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज करता हूँ, होप सो आपको देखने में आसानी होगी जी। तो क्या आएगा मेरे दोस्त, वो यहाँ पर इज आएगा। अच्छा, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा भी फायदा देती है तो आप इसको लाइक करेंगे और अपने उन साथियों को शेयर करेंगे जो एएमयू में पढ़ना चाहते हैं, एएमयू में आना चाहते हैं, ठीक है, कैंपस में जुड़ना चाहते हैं, उन सभी को शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके कोर्स से, एएमयू से रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूंगा। आज इंग्लिश है तो कल आपको उसमें केमिस्ट्री मिलेगी, फिर मैथ मिलेगा। तो वीडियो को आप शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और कोर्स पूरा लेना है तो मतलब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये सारी चीजें हम अपने क्लास में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन वाले कोर्स में पढ़ाते हैं, इन सबको बेसिक तरीके से समझाते हैं। तो वहां सीखने के लिए आप मतलब कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये कौन से पेपर से लिया गया मुझे देखना पड़ेगा, मेरे पास पूरे पेपर्स रखे पड़े हैं, एक एक करके मैं देख के आपको बताता हूँ। ये आपका 16 नंबर किस पेपर का है, बस देख के बताता हूँ। सारे पेपर हैं, मैंने छांट के रखे हैं, बस ईयर मुझसे गलत ना हो जाए इसलिए मैंने पूरे पेपर लेके रखे हैं। एक मिनट रुकिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 16 13 14 का तो होगा नहीं, क्योंकि मैं 22 आ गया था। तो बिल्कुल ये आपके 14-15 का ही है। ये 2014 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है वर्ब के ऊपर, ठीक। क्वेश्चन क्या है वो आपके सामने है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका द गर्ल्स वर ब्लैंक, ठीक। अब ये इतना इजी क्वेश्चन है कि आप सब जानते होंगे कि अगर किसी सेंटेंस में कभी इज आ जाए, एम आ जाए, वॉज आए, वर आए, या आर, इज एम आर वॉज वर, ये चीज, और इसके बाद जो नेक्स्ट आपको वर्ब लगानी होती है ना, वो वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म लगानी होती है मेरे दोस्त, आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। तो दिए गए ऑप्शन में वर्ब के बाद आपको कुछ ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। संग नहीं आएगा, सेंग नहीं आएगा, सिंग नहीं आएगा, आईएनजी तो आपका ये है ना, तो बस आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी तरीके से बारी बारी सारे क्वेश्चंस आपको समझाता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। क्या ये 19 नंबर, जी, ये 19 नंबर भी आपका 2014 और 2015 का ही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो आपके सामने है, आप इसे आराम से पढ़ लें, एक बार अपना आंसर खुद सोच ले, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। चलिए, आई डिड नॉट डैश यू। ऑप्शन है आपके सी, सॉ, सीन, विल सी। अब यहाँ पे आप कैसे समझेंगे, तो जैसे अभी मैंने आपको बोला इज एम आर वॉजवर के बाद आईएनजी आता है, ठीक वैसे आप समझिएगा, डू होता है, डज होता है और डिड होता है। डू डज डिड के बाद वर्ब की जो फॉर्म आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सी सॉ, ये तो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये सॉ आपकी सेकंड फॉर्म है, ये आपकी थर्ड फॉर्म है, और ये विल सी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो थर्ड नहीं आती मेरे दोस्त, सेकंड नहीं आती, क्या आती है, फर्स्ट आती है। आई डिड नॉट सी यू, मैंने तुम्हें देखा नहीं, ठीक है। ये सब सिखाता हूं मैं अपने कोर्स में, जो लोग मुझसे पढ़ते हैं ना ऑनलाइन, सब सिखाता हूं मैं। मतलब यहाँ तो जो क्वेश्चन आया वो सिखाता हूँ मैं, वो सब भी सिखाता हूँ जो आगे पीछे से भी हो सकता है।
अच्छा, ये अगला क्वेश्चन आपका 100% 14-15 का नहीं होगा, एक बार देख लेता हूँ, 15-16 का तो नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल ये आपका 2015 और 2016 का ही है। क्वेश्चन क्या है आइए समझते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग क्या है? चार चीज, इन्फिनेटिव, एडवर्ब, पार्टिसिपल या जेरेंड। तो देखिए इसका आंसर जेरेंड है। अब आप कहेंगे कि जेरेंड क्यों है और हमारी समझ में नहीं आया। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि जेरेंड क्या होता है और फिर ये इसका आंसर क्यों होगा, वो क्यों होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे देखिए जेरेंड की। जेरेंड जो होता है ना मेरे भाई, वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जेरेंड कहते हैं, वो तब कहते हैं अगर वो चीज जिस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जेरेंड कह रहे हैं वो तब जब जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने तो उसको हम लोग जेरेंड कहते हैं। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने। देखिए सब्जेक्ट कैसे बन रहा है वो यहाँ पे क्लियर है, इंजूरियस टू हेल्थ। भाई स्मोकिंग इज में जो इज है ये आपकी वी माने वर्ब है। इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट स्मोकिंग है। एस क्या है? स्मोकिंग है। तो इस वर्ब इज के लिए ये सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। अगर आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रही तो उसको हम लोग जेरेंड कहते हैं। ऑब्जेक्ट का काम कैसे कर सकता है? जैसे किसी ने कहा कि आई हेट स्मोकिंग। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका हेट है वो वर्ब है, क्रिया है। इसके बाद जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर भी स्मोकिंग आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये भी आपका जेरेंड कहलाएगा। यहाँ पर सिर्फ स्मोकिंग की ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी वर्ब, जैसे हमने कहा वॉकिंग इज माई हैबिट, तो वॉकिंग इज सब्जेक्ट ओवर हियर, तो वॉकिंग जेरेंड है। आई लव वॉकिंग, वॉकिंग ऑब्जेक्ट है। जो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो आप उसे क्या बोलेंगे? उसको आप जेरेंड ही बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से ईयर से है, क्या उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, मतलब ये देखना है कौन सी ईयर का है। तो ये आपका ईयर 2014, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, यहां समझते हैं। ये आपका 2014, नहीं 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 नहीं, 2015-16, गलती हो गया, 2015-16। ऊपर वाला देख लें क्या कर दिया मैंने, सही किया, 15-16, ये भी 15-16 ही है जी। 2015 और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है वर्ब के ऊपर। ठीक है मेरे दोस्त, समझेंगे ये क्वेश्चन क्या है और कैसे आपको इसका आंसर करना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस देना है। पहले आप सेंटेंस पढ़े। द टीचर गेव अस अ टेस्ट इन इंग्लिश। द टीचर टुक अस अ टेस्ट इन इंग्लिश। द टीचर कंडक्ट्स सो a test in English. The teacher conducts so a test in English. The teacher conducts सेम है, so टेस्ट इन इंग्लिश टेस्ट। ये दोनों ऑप्शन तो सेम है, तो ये तो आपके होंगे नहीं, क्योंकि मतलब जरूर इसमें कोई मिसप्रिंट रहा होगा। अब आपके दो ही ऑप्शन बचते हैं, ए और बी। अच्छा, अब इसमें आंसर क्या होगा? टीचर गेव और टीचर टुक। देखो मेरी बात समझना आप, एक क्रिया होती है आपका गिव, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है गेव और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। इसके माने होता है हिंदी में देना, ठीक। एक होती है टेक, की सेकंड फॉर्म होती है टुक, की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। इसके माने होता है लेना। जैसे कि मैंने अपना पेन दिया तो आई गेव, उसने अपना पेन लिया ही टुक। ऐसे करके कहते हैं ना, गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो, टेक योर पेन, अपना पेन ले लो। तो देने लेने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, ये जो गिव माने देना, टेक माने लेना, ये मीनिंग तब निकलेगा जब हम किसी थिंग, बोले तो वस्तु, ओहो हिंदी में वस्तु वहां से बनेगा, हिंदी थोड़ी सी मेरी, वस्तु। जब हम किसी सामान को लेने देने की बात कर रहे हैं ना,
तब उसमें गिव माने देना और टेक माने लेना। अगर किसी सामान को लेने या देने की बात करें तब वहां पे गिव माने देना, टेक माने लेना, गिव माने देना, टेक माने लेना। लेकिन अगर हम किसी, बात समझेंगे, किसी एग्जाम या किसी टेस्ट की बात कर रहे हैं, भाई टेस्ट अगर हम देने की बात कर रहे हैं और टेस्ट अगर लेने की बात कर रहे हैं तो इसका उल्टा होगा। अगर टेस्ट देने की बात करें तो देने के लिए जो हम गिव यूज करते हैं इसका उल्टा यूज करना है, आपको टेक यूज करना है। और अगर टेस्ट लेने की बात करें तो लेने के लिए जो हम टेक यूज करते हैं इसका उल्टा आपको गिव यूज करना है। ये उल्टा हो जाता है, एग्जाम टेस्ट इस टाइप की चीजों में ये उल्टा हो जाता है। अब अगर आप हिंदी में इसका मीनिंग निकालेंगे, सेंटेंस का समझेंगे, इन सब चीजों को मैं अपनी क्लास में बहुत बारीकी से सिखाता हूँ, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो। हाँ, अब भाई टीचर ने इंग्लिश का टेस्ट लिया या दिया, आप हिंदी सोचें, टीचर ने इंग्लिश का टेस्ट लिया, हम लोग क्या बोलते हैं, टीचर ने दिया नहीं, टीचर ने लिया। तो लेने के लिए तो हम टेक यूज करते हैं, लेकिन टेस्ट वेस्ट के लिए हमें उल्टा यूज करना है, लेने के लिए अब टेक की जगह हमें गिव यूज करना है, मतलब गिव की चाहे फर्स्ट सेकंड जो भी है। तो जो पहला ऑप्शन है ना आपका, उसमें गिव यूज हो रहा है। आप इसका हिंदी में निकालोगे उल्टा निकलेगा, मीनिंग निकालो, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। भाई टीचर ने दिया हमको एक टेस्ट इंग्लिश का, तो आपको दिया वाली बात लग रही होगी, लेकिन दिया नहीं, टेस्ट लिया, इसका ध्यान रखना है। एग्जाम वगैरह के लिए इनका मीनिंग चेंज होता है, लिया दिया चेंज हो जाता है। इसका आंसर होगा ए, ठीक है, बोर्ड नहीं भी इसका आंसर ए ही माना मेरे दोस्त। अगला देखेंगे, आई सेंड, आई डैश हिम गुड नाइट, ये कौन सा है, ये आपका 15-16 ही है, ये आपका 15 और 2016 ही है मेरे बच्चा, ठीक है, आप समझो। देखो, आई डैश हिम गुड नाइट, मैंने उसको गुड नाइट, मैंने उसको गुड नाइट। अब जो SAIND है, इसके माने होता है दुआ देना, ठीक है। विश माने आप जानते ही हो। अच्छा, शेक, शेक की क्रिया होती है, इसके माने मिलाना होता है ना, हैंड शेक करो, हाथ मिलाओ ऐसे करके। शौक, इसके माने भी मतलब इसी की सेकंड फॉर्म होती है, ये इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके माने मिलाना ही होता है। तो आप समझ जाएंगे भाई, गुड नाइट किसी को, गुड नाइट की दुआ देना, मिलाना, कोई मतलब नहीं, यही है। मैंने गुड नाइट उसको क्या किया, विश किया, आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अगला देखना, 24, लेट मी चेक, ये 24 क्या इसी का है, 15-16 का। हाँ, ये 24, ये क्वेश्चन नंबर 24, ये भी आपका 2015। अब आप ये देखो, वर्ब की वेटेज बहुत ज्यादा है, वर्ब के जितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे ना भाई, मैंने इससे पहले देखो नाउन प्रोनाउन की वीडियो डाली, एडजेक्टिव एडवर्ब की डाली, अब ये वर्ब की डाल रहा हूँ। तो आप इससे ये नोटिस करना चीजों को कि किस चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा मिले। नाउन प्रोनाउन में देखना कितने क्वेश्चन कराए मैंने आपको, एडजेक्टिव एडवर्ब में कितने क्वेश्चन कराए और वर्ब में कितने क्वेश्चन कराऊंगा, ये नोटिस करना। फिर सारी वीडियोस मेरी देखने के बाद लास्ट में देखना, अगर आप लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं ना, मैं तो हर एक बारीक चीज नोटिस करता हूँ, अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो ये चीज देखना कि सारी वीडियोस देखने के बाद किस चैप्टर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए, जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए आप उसको मेहनत से पढ़ना, ठीक है। हाँ, सारी वीडियो मेरी रिकॉर्ड होने के बाद देखना, और ऐसे करके चलेगा, ठीक है। बाकी जो लोग मुझसे पढ़ते हैं भाई क्लास में, मेरे पास कोचिंग आके पढ़ते हैं वो, या जो मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनको तो मैं हर चीज के करे बताता हूँ। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेगुलर वर्ब, देखिए में से कौन सी इर्रेगुलर वर्ब है। तो पहले आपको पता होनी चाहिए कि इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है, तो उसको समझ लीजिए। पहले हम लोग पहले बात कर लेते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा वर्ब के बारे में। क्रिया ये दो टाइप की बनाई गई है, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। क्या होता है रेगुलर, क्या होता है इर्रेगुलर, सीधी कहानी। ऐसी वर्ब जिनके सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है वो आपकी रेगुलर है, जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगता वो आपकी इर्रेगुलर है। दोबारा सुन लीजिए, ऐसी वर्ब जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है वो आपकी रेगुलर है, जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगता वो आपकी इर्रेगुलर है। जैसे कि प्ले, प्ले की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, प्लेड होती है, ठीक है। ऐसे ही आपने मान लो लिखा, ऊपर लिख रही है कॉल, कॉल की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड होती है, ठीक है। आपने लिखा मान लो होप, होप की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है,
होप्ड होती है। आपने लिखा हेल्प, हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड होती है। तो ये इसका मतलब ये आपकी रेगुलर है, ये रेगुलर है, ये रेगुलर है। अब इरेगुलर जैसे मान लो आपने कहा शर्ट, शर्ट की तीनों फॉर्म सेम होते हैं, शर्ट शर्ट शर्ट, ईडी नहीं आता। आपने कहा गिव, गिव में गिव गिव गिवन, ईडी नहीं आता। आपने कहा टेक, टेक में टेक टुक टेकन, ईडी नहीं आता। आपने आपने कहा ये लिख लिया आपने, मान लो ये जो तीसरा ऑप्शन है बिफेल, बिफॉल, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? BEFELL। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? BEFALLEN, बिफेलन। तो सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी तो नहीं आया, तो बस हमारा आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, आई एम स्टूडिंग मेडिसिन, आई वांट टू डैश। कौन सी ईयर है भैया? क्वेश्चन नंबर 11, एक बार देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सी ईयर का है। कम से कम 15-16 का तो नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ 16-17 का ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ये 16-17 का ही है, ये 16-17 का ही है। ये आपका 2016 और 2017 का ही है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? आई एम स्टडिंग मेडिसिन, मैं मेडिसिन स्टडी कर रहा हूं, माने मेडिसिन मतलब मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूं, ये मतलब इसका। आई वांट टू डैश इन जेनेटिक्स, अब मैं जेनेटिक्स में होना चाहता हूं, स्पेशलाइजेशन होना चाहता हूं, स्पेशल होना चाहता हूं, स्पेशलिटी होना चाहता हूं, स्पेशलाइज होना चाहता हूं, इनमें से कुछ एक बनना है। तो मैं आपको समझाऊं, देखिए वर्ब का एक कॉन्सेप्ट होता है, लेट मी टेल यू। जो वर्ब होती है ना, उनका कॉन्सेप्ट होता है, वर्ब की बहुत सारी फॉर्म होती है। जैसे कि एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ऐसे ही एक वर्ब की होती है 2v1 फॉर्म, 2v1 और भी होती है, मतलब मैंने बेसिक समझा दिया। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ऑप्शन में बोलूं गो, फर्स्ट हो गई, वेंट सेकंड हो गई, गॉन थर्ड हो गई, गोइंग आईएनजी हो गई, और 2v1 कौन सी होगी? टू गो। ऐसी मैं कहूं एक होती है टू गो है, तो टू ईट, जब इसकी फर्स्ट फॉर्म ईट है तो इसकी टू ईट हो जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगी? टू रन, भाई टू रन, टू डू, टू डू, टू प्ले, ये सारी बात, टू प्ले, टू कम, टू गो, टू सिट, टू रन, टू ईट, टू राइट, ऐसे करके। अब आपको यहां पे कुछ भरना है, तो इससे पहले आपको टू दे रखा है। अब टू के बाद स्पेशल वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि स्पेशल वर्ड एक एडजेक्टिव है। भाई टू प्लस वी1, वी1 जो वो होगी होगी तो वर्ब ही, तो ये एडजेक्टिव तो उसका आंसर होगा नहीं। स्पेशलिटी, स्पेशलिटी इसका आंसर नहीं, क्योंकि ये नाउन है। जिसके आखिर में टीआईओएन आता है वो भी आपका नाउन होता है, ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। स्पेशलाइज इज अ वर्ब, ये वर्ब होती है और ये फर्स्ट फॉर्म होती है। टू पहले से लगाएं, टू स्पेशलाइज यहां कर दो। मैं अभी मेडिकल पढ़ रहा हूं और अब मैं जेनेटिक्स में स्पेशलाइज होना चाहता हूं। आई वांट टू स्पेशलाइज इन जेनेटिक्स, मैं जेनेटिक्स में स्पेशलाइज होना चाहता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से ईयर से है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, 13 कौन सी ईयर का है, एक बार देख लेते हैं। 13 आपका 16-17 का ही है, बिल्कुल। ये आपका 2016 और 2017 का, ओहो 17 का ही है। 2016 और 2017 का ही है, बिल्कुल सही। चलिए, आपसे पूछा गया है, मतलब कहा गया है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव, पैसिव की करेक्ट फॉर्म भरनी है अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस, दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव फॉर्म क्या होती है। देखिए दो फॉर्म होते हैं, एक होती है एक्टिव फॉर्म, जब मैं पढ़ाता हूं ना तो ये एक्टिव फॉर्म पैसिव फॉर्म दोनों, मतलब बिल्कुल एक दिन का पूरा लेक्चर लेता हूं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी सारी बात सिखाता हूं। अभी एक दिन तो मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक लेक्चर में सारी चीजें खत्म करनी है, तो समझा देते हैं। देखिए मैं हमेशा से कहता हूं कि एक्टिव फॉर्म पैसिव फॉर्म सीखने से बेहतर है कि आप पैसिव फॉर्म सीख लो। भाई हमने कहा कि मान लो हमने कहा कि पैसिव फॉर्म की पहचान ये होती है कि उसके आखिर में एक्स आता है, तो बस आपको दिमाग में क्या रखना है, जिसके आखिर में एक्स आएगा पैसिव होगी, जिसके आखिर में एक्स नहीं आएगा, अब आपको उसके आखिर में वाई आए तो नहीं होगी पैसिव, आपका उसके आखिर में जेड आए तो नहीं होगी पैसिव, फिर वो एक्टिव होगी। तो हमें बस एक पहचान ऐसी सीखनी है कि जो पैसिव की पहचान हो, कोई भी। मैं तो अभी एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कहा मान लो पैसिव फॉर्म वो होती है जिसके आखिर में के आता है, तो बस
के आता है तो पैसिव है। आप कहोगे सर कल को वाई आए तो क्या होगी, तो सीधी बात है पैसिव तो नहीं होगी, एक्टिव होगी या कुछ भी होगी, पैसिव तो नहीं होगी। आपने कहा सर अगर किसी के आखिर में ए आए तो, भैया सीधी बात है के आएगा तो पैसिव होगी, ए आएगा तो पैसिव नहीं होगी, अब जो चाहे एक्टिव हो चाहे ना हो। तो अब आपको ये के वाई एक्स छोड़ के आपको सीधी बात समझनी है, अगर किसी वर्ब से पहले बीई के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, जहां पर आप बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो तो वो आपका पैसिव होगा। भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप कहेंगे सर हमें आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म है, प्ले प्लेड प्लेड थर्ड फॉर्म है, ईट ईट ईटन थर्ड फॉर्म है ना, डू डिड डन थर्ड फॉर्म, लेकिन बी क्या है ये, तो मेरे दोस्त बी माने होता है इज, एम, आर, वॉज और वर, बस ये आप ऐसे कह सकते हो कुल मिला के, इज एम आर वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा है तो वो पैसिव है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ भी हो पैसिव नहीं है। ठीक, अब अगर आप ये ऑप्शन देखें, वोकअप में वेक वोक वोकन, पहली बात तो वोकअप की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ये पैसिव नहीं है। अच्छा वेकिंग आपका हो नहीं सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए, ये वोकन यहां पर भी है और वोकन यहां पर भी है, बस ये है कि आर लगाएं या वर लगाएं। भाई इज एम आर वॉज वर तो आता है, दोनों चीजें वर भी दे रखा आर भी दे रखा, अब क्या लगाएं। तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, लिख रहा है ड्यूरिंग द लास्ट नाइट, ड्यूरिंग द 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 नाइट, रात में। ये रात आने वाली रात नहीं है, एक आवाज ने मुझको उठा दिया, वो रात आने वाली रात नहीं है, बीती रात। भाई ड्यूरिंग द नाइट का मतलब क्या है, बीती रात, बीती रात, और बीती रात का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, पास्ट होता है। अगर पास्ट होता है तो कम से कम आर वाला हमारा आंसर नहीं होगा, क्या होगा, वर, बस खत्म। अगला देखो, आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लव्स, आई डैश, सॉरी आई डैश इज समवेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से है पर इसका वो चेक करते हैं। ओ 19 नंबर है क्वेश्चन, तो ये पेपर होना चाहिए आपका, हाँ 2016 ही है, ये भी 2016 है, 2016 2017 का क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लव्स, मैंने अपने जो ग्लव्स होते हैं ना उनमें से एक, वन ऑफ माने होता है में से एक, उनमें से एक को मतलब जो है खो दिया है। आई डैश इज समवेयर, ठीक है। अब मुझे आपको चीज बतानी है, बात समझिएगा। अगर जिसको ये जो ऑप्शन है ना ये वर्ब में पढ़ाए जाते हैं, जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। वर्ब के अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं, वर्ब के अंदर आपको एक मॉडल्स पढ़ाया जाएगा, मॉडल्स ये आपके होते हैं विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, नीड, डेयर, मस्ट। ये मस्ट जो यहाँ पे आपको दे रखा है, ये मस्ट 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 यही पढ़ाया जाएगा। तो बस मुझे आपको ये बताना है, देखो अगर किसी मॉडल के बाद, कोई भी मॉडल के बाद अगर तुरंत मॉडल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हो तो इसके माने होता है ये काम अभी बोल रहे हैं पर होगा बाद में, होगा बाद में। उस सेंटेंस को बोला अभी जा रहा है लेकिन होगा कब, वो बाद में होगा। जैसे कि मैंने कहा यू शुड गो, मैंने ये सेंटेंस बोला यू शुड गो, तो इससे बोला अब, पर होगा कब, बाद में। भाई बोलने के बाद ही तो तुम्हें जाना चाहिए, जाओगे कब, अब कहूंगा उसके बाद ही तो जाओगे। भाई तुम, मैं भाई आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मैंने कहा कि आपको मेरी वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, अब मैं आपको बोल रहा हूं लाइक कर देना चाहिए, अभी कर रहे हो क्या। भाई मेरे कहने के बाद ही ना करोगे, मैंने कहा लाइक कर देना चाहिए तो मेरे कहा अब उसके बाद करोगे, मेरे कहने से पहले थोड़ी किया आपने काम, मेरे कहने के बाद किया। तो वही मैंने समझाया, मैंने अगर मान लो किसको बोला यू शुड वर्क हार्ड, तो शुड वर्क, शुड के तुरंत बाद वर्ब की V1 वर्क ले ली, तो इसके माने क्या है, मैं अब कह रहा हूं उसके बाद आप वर्क हार्ड करोगे, अभी नहीं कर रहे हो। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर मॉडल के तुरंत बाद वर्ब की V1 लेते हैं तो उसके माने होता है कि कहां अब जा रहा है और काम उसके कहने के बाद में होगा। लेकिन अगर किसी मॉडल के बाद V1 ना लेके पहले आप हैव ले लेते हो और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ले लेते हो, तो इसके माने यह है कि पहले ही हो गया वो काम, कहने से पहले ही हो चुका, पहले ही हो चुका। ये तो मैं आपको मेन मेन चीज समझा रहा हूं, पूरे पूरे रूल तो समझाता हूं क्लास में, पहले ही हो चुका। अगर मान लो मैं क्वेश्चन ऐसे लिख दूं यू शुड
हैव गॉन। भाई शुड के बाद पहले हैव लगाया, मतलब मॉडल के बाद पहले हैव लगाया, फिर थर्ड फॉर्म लगा दी गॉन। इसके माने जो था तुम्हें जाना चाहिए, इसके माने ये तुम्हें जाना चाहिए था। कह मैं अब रहा हूं, लेकिन तुम्हें जाने वाला काम पहले ही कर लेना चाहिए था, है ना। मैंने आपको बोला कि मान लो यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए, लेकिन यू शुड हैव ईटन, तुम्हें खा लेना चाहिए था। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। अब वो कह रहा है, अब क्वेश्चन देखेंगे, मैंने अपना ग्लव्स खो दिया, तो समवेयर, ड्रॉप माने छोड़ देना, रख के भूल जाना, तो मैं इसे कहीं भूलूंगा या भूल चुका हूंगा कहीं पे, अब मुझे मिल नहीं रहा है। सोचो भाई, मुझको वो मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है का क्या मतलब है, मैं अपने जो ग्लव्स कहीं खोऊंगा या खो चुके होंगे, पहले ही खो चुके होंगे, जरूर वो पहले ही खो चुके होंगे, तभी तो मुझे अब नहीं मिल रहा है। और पहले ही खो चुके होंगे तो मॉडल के बाद हैव प्लस बी थर्ड, ये तो है नहीं। मॉडल के पास हैव प्लस बी थर्ड, ये भी नहीं है। मॉडल के बाद हैव है लेकिन बी थर्ड नहीं है, ये भी नहीं है। ये है देखो, मस्ट हैव ड्रॉप, जरूर मैंने इनको कहीं रख दिया होगा। मस्ट हैव ड्रॉप का मतलब क्या है, ये आंसर है इसका, जरूर मैंने इनको कहीं रख दिया होगा। ऐसा नहीं कि मैं रखूंगा ना कहीं पर, जरूर मैंने इनको कहीं पर रख दिया होगा, काम तो पहले ही हो चुका मेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब, इट इज लवली। अरे वो नहीं, पहले वो देखना है कौन से ईयर का है ये आपका। अरे वाह, इतने सारे क्वेश्चन, 2016 और 17, ये भी वही है, 2016 और 2017, 2016 2017। चूज द करेक्ट वर्ब, आपको दे रखा है इट इज लवली टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड डैश बर्ड्स सिंगिंग। ये बहुत अच्छा होता है, मीनिंग देख, बहुत अच्छा होता है टू वेक अप, जगना, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, और सुनना पक्षियों को गाते हुए। भाई मैंने सुनना क्यों बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं सुनना सुनना, उसके हिसाब से वही आएगा। चलो अब बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे दोस्त, एक वर्ब, वर्ब का एक कंसेप्ट है कि वर्ब के अंदर जो वर्ब की टू बी वन फॉर्म होती है ना, टू बी वन, इसको हम लोग कहते हैं टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव, अगर इस टू इन्फिनेटिव में से टू हटा दें तो आपका बचता है वी वन, इसे कहते हैं हम लोग बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। अब आप कहेंगे सर वी वन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको नाम अलग क्यों दे रहे हो। तो भैया ये चीज तो हमारी फिर थोड़ी बड़ी है, उसको तो क्लास में सिखाएंगे, अभी बस जिनको आता है उनको सिखा रहा हूँ, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। वर्ब की टू बी वन फॉर्म को कहते हैं टू इन्फिनेटिव, और फिर टू इन्फिनेटिव में से टू हटा तो बनेगा आपका बेयर इन्फिनेटिव। अब सुनिएगा, अगर किसी सेंटेंस में एक बार आपने टू बी वन यूज कर ली, उसके बाद उस सेंटेंस में आगे कहीं पर भी, मैं आपको ये चीज ऊपर समझाता हूं, मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में आपने एक बार टू बी वन यूज कर ली, इसके बाद सेंटेंस में आगे कहीं पर भी कोई कंजंक्शन आता है, तो उसके बाद आने वाली जो अगली वर्ब होगी, वो अगली वर्ब आपकी वी वन होगी। अगर एक बार सेंटेंस में आप टू बी वन यूज कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आने वाली कंजंक्शन के बाद बीच में कोई कंजंक्शन आ गया मान लो, एग्जांपल दूंगा, उसके बाद जो अगली वर्ब होगी ना वो आपकी टू वी वन ना होके वी वन होगी, टू वी वन ना होके वी वन होगी। जैसे कि मान लीजिए मैं सेंटेंस ये लिखूं, आई वांट टू मीट द गर्ल एंड हेल्प हर। आई वॉन्ट टू मीट, मैं मिलना चाहता हूं उस महिला से, ठीक है। और एंड, ये क्या है मेरे दोस्त, कंजंक्शन है। हेल्प हर, उसकी मदद करना चाहता हूं। तो हमने देखा कि एक बार सेंटेंस में टू वी वन आ गई, टू इन्फिनेटिव आ गई, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ब आएगी जो कि आ रही है, वो कौन सी होनी चाहिए, वो वर्ब की वी वन होनी चाहिए, और ये हेल्प आपकी वी वन है। अब क्वेश्चन में देख लो, इट इज लवली टू वेक अप इन द मॉर्निंग, टू वेकअप, टू वेकअप, टू वेकअप, वर्ब की टू वी वन है। इसके बाद फिर से वर्ब भरवा रहा है, यहाँ पर फिर से वर्ब भरवा रहा है, तो कौन सी आएगी भाई, वी वन आएगी, यहाँ पर आपकी वी वन आएगी। ये वी वन नहीं है, ये वी वन नहीं है, ये वी वन नहीं है, ये वी वन है, आंसर ए। अगला क्वेश्चन, शी डज हैव शॉर्ट हेयर, ये कम से कम 16-17 का नहीं होगा,
क्वेश्चन नंबर 9, ये इसका भी नहीं है। अच्छा, 17-18 में से क्वेश्चन ही नहीं है भाई। अब डायरेक्ट 18-19 में डाले थे क्वेश्चन, उसके बाद 2018 2019 2016-17 के बाद 17-18 में वर्ब में एक भी क्वेश्चन नहीं डाला है। फिर जो भी क्वेश्चन आपके डाले हैं वो 2018-19 में डाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने 2018-19 का क्वेश्चन नंबर 9। शी डैश हैव शॉर्ट हेयर बट नाउ इट्स लॉन्ग। ठीक है, पहले उसके हैव माने होता होना, पहले होना, पहले उसके पास थे भाई शॉर्ट हेयर, छोटे बाल थे, लेकिन अब उसके लंबे बाल हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यूज टू जो है ना, यूज टू माने होता है पुरानी आदत होना, पुरानी आदत होना, डायरेक्ट समझिए, पुरानी आदत होना। जैसे कोई कहे ही यूज टू स्मोक, वो धूम्रपान किया करता था। ही यूज टू टेल अ लाई, वो झूठ बोला करता था। ही यूज टू लाफ, वो हंसा करता था, ऐसे करके। तो शी यूज टू हैव, वो उसके पास होया करते थे, वो रखा करती थी। यूज टू, वो अपने पास रखा करती थी पहले छोटे बाल, लेकिन अब उसके बाल लंबे हैं। बस आंसर बी। मॉडल्स का क्वेश्चन है ये, आपके वर्ब में मॉडल में पढ़ाया जाता है। मैंने बोला था ना मॉडल बहुत सारे होते हैं, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, मस्ट, ऐसे करके। तो यूज टू, ऑट टू मॉडल्स होते हैं मेरे दोस्त। वीडियो को सभी को लाइक करना है, सभी को लाइक करना है, भले 1 मिनट रुक जाओ लेकिन तुरंत लाइक करके ही जाओगे, ठीक है। और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है, शेयर भी करना जरूर जरूर करना है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है क्या ये? हाँ, ये आपका क्या सा है, 2018-19 का ही है। 2018 और 2019 का ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 2018-19 में ही पूछा गया है। आई स्पीक हिब्रू एंड फ्रेंच, मैं हिब्रू बोलता हूं और फ्रेंच बोलता हूं, बट लेकिन बट देखो, बट जो होता है ना वो हमेशा अपने बाद आने वाली चीज को नेगेटिव ही कहेगा। बट से मतलब समझ रहे ना, कुछ ना कुछ 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 नेगेटिव बोला गया है। जैसे कि मैंने उसको बुलाया बट वो आया नहीं, मुझे टाइम पे आना था बट मैं आ नहीं पाया, उसे पैसे देने थे बट उसने दिए नहीं, नेगेटिव। तो मैं हिब्रू फ्रेंच बोलता हूं लेकिन अन वो नहीं बोलती, आगे क्या है, अन नहीं बोलती है। अन किसी का नाम होगा, अन किसी का नाम होगा। अगर अन किसी का नाम होगा तो ये अन कैसा नाम है, सिंगुलर। अगर अन सिंगुलर का नाम है तो इसके बाद कम से कम देखो डू नॉट तो नहीं आएगा, ये तो प्लूरल के साथ में आता है, ठीक है। अच्छा, स्पीक्स आएगा नहीं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव कहना है। नेगेटिव के लिए दो ही ऑप्शन है, डजंट स्पीक और डजंट। अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा ये बोलना कि मैं हिब्रू फ्रेंच बोलता हूं लेकिन अन डजंट स्पीक, अन नहीं बोलती, DOESN, डजंट स्पीक। लेकिन आप समझते होंगे मैंने पहले बताया था डू डज डिड के बाद वर्ब की V1 आती है, SIS नहीं आती है, स्पीक्स, ये गलत है। जब ये भी गलत है तो आंसर क्या होगा, बस डजंट, इतना ही बहुत है भाई। मैं हिब्रू फ्रेंच बोल लेता हूं लेकिन वो अन नहीं बोल पाती है, अन डजंट, वो नहीं बोलती, बात खत्म हो गई, बस वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 चेक कर लेते हैं क्या इसी का तो नहीं है। हाँ, ये भी आपका 18 और 19 का ही है, 18 और 19 का ही है, 2018 और 2019 का ही है। क्वेश्चन है, हर आइडियाज डू नॉट डैश टू द जनरल डेफिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन। उसके जो विचार है ना, उसके विचार नहीं होते हैं। अब क्या नहीं होते हैं, ऑप्शन है यहाँ पे ABCD, वो देख लेंगे। उसके विचार जो जो सिविलाइजेशन के जनरल आइडियाज है ना, उससे मतलब कुछ ऐसे करके। अच्छा, जब एक बार ऑप्शन समझ लो, देखो OPINE, ओपाइन जो होता है ना, इसके माने होता है राय होना। कंफर्म माने आप सहमत होना जानते हो, कंफर्म कंफर्म दो बार आ रहा है यहाँ पे, जरूर कंफर्म की जगह कुछ और होता होगा, जो भी हम सेम ऑप्शन आ गया तो जरूर कंफर्म की जगह यहाँ पे कोई और बढ़ रहा होगा, गलती से टाइप हो गया कंफर्म। और रिव्यू, रिव्यू माने आप जानते हो निरीक्षण होता है। तो उसके जो आइडिया है ना, अब मीनिंग निकाल लो, उसके आइडिया कंफर्म नहीं करते हैं। उसके आइडिया जो कंफर्म से होना होता है, सहमति होना होता है, उसके आइडिया सहमति नहीं करते हैं। किस बात की सहमति नहीं देते हैं, जो सिविलाइजेशन की डेफिनेशन है उससे मैच नहीं करते। उसके जो आइडिया है ना, सिविलाइजेशन माने क्या होता है,
हमारी मतलब सिविलाइजेशन, क्या 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 बोलते हैं हिंदी में उसको, हिंदी थोड़ी मेरी ऐसी है, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी परंपरा की जो परिभाषा है ना उससे मैच नहीं खाते हैं, तो उसके आइडिया कंफर्म नहीं होते हैं। ये डी में जो कंफर्म कंफर्म दोबारा आ गया ना, जरूर कोई और ऑप्शन होगा जो कि गलत होगा। तो इसका आंसर बी ही है, बोर्ड ने भी इसका आंसर बी दिया है, मैं चेक कर पा रहा हूँ, बोर्ड ने इसका आंसर बी ही दिया था, डी में जरूर कोई गलत ऑप्शन ना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका मतलब ये जरूर अगले पेपर का होगा, एक बार देखते हैं दोस्त। 18-19 के बाद भैया सब लोग को वीडियो लाइक करनी है, पता है आप लोगों के लिए करता हूँ मैं ये सारा काम, मुझे कोई पैसा तो नहीं मिलता है इससे, बस मुझे मजा आता है आपके लिए काम करने में, तो बस मैं आपके लिए लगा रहा हूँ, काम करता रहूँ, आप लोगों की सहमत जो है सहयोग करता रहूँ, तो उसके लिए मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, वीडियो को लाइक करके, दोस्तों को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर हाँ आपको कोई दिक्कत बहुत ज्यादा आता है इंग्लिश में लेकर, या किसी और में इंग्लिश इंग्लिश मैथ वगैरह कुछ भी आपको दिक्कत दे रहा है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको सारी चीज पढ़ाएंगे हम लोग। आप इंस्टीट्यूट पर आ सकते हैं हमारे, तो इंस्टीट्यूट पर आकर पढ़िए, इंस्टीट्यूट पर नहीं आ सकते तो आप घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ लो भाई, हमारा ऐप है, ठीक है, टेंशन नहीं। ब्रेड एंड बटर देयर ऑन द टेबल, 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 टेबल पर, ठीक है। अच्छा, ब्रेड एंड बटर देयर ऑन द टेबल में एक तो है कि हैव ऑन द टेबल, ना आर वर्क, ब्रेड एंड बटर वॉज। अब आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे ब्रेड एंड बटर दो चीजें हैं, तो ये ब्रेड एंड बटर वॉज ऑन द टेबल में फिर वॉज क्यों लगा रहे हो आप, वर्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो मेरी बात समझिएगा, ऐसी चीजें जो खाने वाली चीजें होती हैं जिनका एक ही टाइम पर यूज होता है, जैसे कि गोलगप्पा एक ही टाइम पे खाए जाते हैं, ब्रेड पकौड़ा एक ही टाइम पे खाए जाते हैं, छोले भटूरे एक ही टाइम पे खाए जाते हैं, पाव भाजी एक ही टाइम, ब्रेड बटर एक, तो वो चीजें जो एक ही टाइम पर खाई जाती है ना, वो उनके संग वर्ब सिंगुलर ही आती है हमेशा। ये ब्रेड एंड बटर का क्वेश्चन तो इतना फेमस है, इतना फेमस, इतना फेमस है कि बहुत बार आया। और आपके एएमयू में नहीं, हम तो एएमयू के अलावा और भी बहुत चीजों के लिए पढ़ाते हैं, उसमें भी आया, खूब आया, ठीक है। परमात्मा शायद इस बार आपका फिर से आपके लिए, मैं तो चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन फिर दोबारा इस बार आपके में आ जाए, सिंगुलर पर बानी, बस ध्यान रखना, रिपीट भी हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, क्या ये 16 नंबर, हाँ ये 16 नंबर जो है ना, ये आपका इसी का है, 2019 और 2020 का, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक ऑन पासिंग योर एग्जाम। जैसे जिस दिन आप पास हो जाओगे, मैं आपसे क्या कहूंगा, आपने एंट्रेंस पास कर लिया एएमयू का, एएमयू में आने की कर लो तैयारी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, जब आप लोग सिलेक्ट हो जाओ ना, मेरे पढ़ाए हुए में से कुछ भी आपको फायदा लगे, तो बस इतना जरूर कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर मेरे पढ़ाई में से आपको कुछ भी फायदा लगता है तो एक बार मेरे इंस्टीट्यूट पर आके मिलना। अलीगढ़ में रामघाट रोड पर देवत्रालय हॉस्पिटल के बराबर है, नेट पर सर्च करेंगे आप, पूरा मिलेगा, तो एक बार मिलकर जाइएगा। मुझे आपकी शक्ल नहीं पता, आपको मेरी शक्ल नहीं पता, पर शक्ल हम एक दूसरे की तब देखेंगे जब आपको मेरे से कुछ फायदा मिलेगा, ठीक है, तब देखेंगे दूसरी शक्ल। खाम का शक्ल ना मुझे आपको दिखानी, ना मुझे आपकी देखनी, बस आपका जिस दिन फायदा हो, आपका कुछ बेनिफिट हो, तब एक बार आके अपनी शक्ल दिखा जाइएगा और मेरी शक्ल देख जाइएगा, बहुत खुशी मिलेगी मुझे उससे, ठीक है। मिलकर जरूर जाए मेरे दोस्त, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे, बस एक बार गले लग के जाइएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, और जो भाई बंधु सिलेक्ट हो, वो जो बहनें मेरी, जो मेरी बहनें सिलेक्ट हो, बस वो एक मुझे भाई समझ के आए, मुझसे मिलकर जाए, बहुत है मेरे लिए, इतना छोटा सा प्यार दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग देश के किसी भी कोने से हो सकते हैं, बस जब अलीगढ़ आए, हमारे अलीगढ़ की तालीम देखे, तो एक बार मेरे दोस्त मिलकर जरूर जाना। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन पासिंग योर एग्जाम, यू डैश बी वेरी हैप्पी। तो ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, वो आपके मॉडल का है। मॉडल में बहुत सारे मॉडल होते हैं, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड। फिर से देखो, मस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। मस्ट माने होता है जरूर, मस्ट माने होता है जरूर, जरूर, ठीक है। तो आपके एग्जाम पास होने बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम बहुत खुश होगे। शुड माने होता है मतलब चाहिए वाला मीनिंग आता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए, खुश हो सकते हो, खुश होगे, तुम जरूर जरूर खुश होगे, तुम पास हो गए हो तो फिर तो नाचोगे भाई, इतना खुश होऊंगा मैं तो आज नाचूंगा। यू मस्ट बी वेरी हैप्पी, जरूर तुम बहुत बहुत खुश होगे, खुश तो बहुत हो गया आज तो भाई, ऐसा वाला। यू मस्ट बी वेरी हैप्पी, मस्ट बी वेरी प्लीज्ड, ओके। 1 मिनट मुझे देंगे मेरे भाई, 1 मिनट देंगे, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, जाइएगा नहीं, बस 1 मिनट में आया।
आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक। मुझे पानी लेने जाना था और मैं बाद में ले लूंगा। नो इशू, आई एम बैक। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्ब के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। वर्ब से रिलेटेड एक और एक छोटा सा टॉपिक होता है, उसका नाम है क्वेश्चन टैग। बस दो ही क्वेश्चन है इसके। एक टॉपिक होता है QUESTION क्वेश्चन टैग, वर्ब से रिलेटेड ही होता है, बहुत आसान होता है। इसमें क्या करना होता है, जैसे ये पहले क्वेश्चन कहां से है, मैं पहले वो समझाता हूं आपको। एक मिनट रुकेंगे, पहले मैं देख लूं क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन है 15-16 का, क्वेश्चन नंबर 16। ये 2015, बस दो ही क्वेश्चन आए हैं, 2015 और 2016। समझना, इतने सारे पेपर में इसके ऊपर दो ही क्वेश्चन आए हैं, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आ गए तो समझा रहा हूं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैं कोई सेंटेंस लिखूं, जैसे कि ही इज माई फ्रेंड, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमसे कहेगा कि इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, तो क्या करना है आपको, इस चीज को उठा के तो पीछे लेना है यहां पर, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको उठा के यहां लेना है आगे, यही जगह, आगे पीछे नहीं करना है। अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब में जो ये है पॉजिटिव है नेगेटिव, भाई ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर देना शॉर्ट फॉर्म से, इजंट ही, मतलब ऐसे करके नेगेटिव कर देना, इजंट ही इज माई फ्रेंड का इजंट ही इज माई फ्रेंड का इजंट ही। कैसे किया, सब्जेक्ट जो है आगे उसको पीछे ले गए। अभी थोड़ा मतलब इतना ही सिखा रहा हूं, जब आप उससे जुड़ोगे तो पूरा सिखाऊंगा। ही को उठा के पीछे ले गए और हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए। फिर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना, इजंट ही। अब आप कहेंगे अगर सर सेंटेंस यहाँ पे जो ये पॉजिटिव था, अगर ये नेगेटिव होता तो, ठीक है, मान लो ऐसे होता कि ही इज नॉट माई फ्रेंड, सपोज करना नॉट माई फ्रेंड, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, ये करना है, तो इसको उठा के तो पीछे ले जाएंगे, सीधी कहानी, यहाँ पे आ जाएगा ही। अब इसको लेके इधर आओ, इज, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है, अब ये वही नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव रहने दो, बस इसका आंसर ये है। ही इज माई फ्रेंड का आंसर क्या है, इजंट ही इज नॉट माई फ्रेंड का आंसर क्या होगा, इज ही। अब क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है ऊपर क्वेश्चन टैग है, ये आइल, आइल मतलब क्या है भाई, आइल क्या है, आइल क्या है, आइल क्या है, लो आइल क्या है, आई है आई विल गेट लेट, ये है। तो आई को उठा के यहां ले लोगे तो आई पीछे आएगा, आई पीछे इट में तो नहीं है, आई पीछे इट में तो नहीं है, आई पीछे यहां है और आई पीछे यहां है, ठीक है। फिर आप इस विल को लेके पीछे आओगे, विल को जब लेके पीछे आओगे जैसे, है ना, तो अब ये आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव करना है तो विल नॉट का नेगेटिव जो होता है ना शॉर्ट फॉर्म, क्या होगा, ये होगा वोंट, ये थोड़ी ना होगा भाई। जब इसको लेकर पीछे गए थे तो इसका नेगेटिव किया था ना इजंट, ऐसे ही जब आई विल गेट लेट में विल को लेके पीछे जाओगे तो विल का नेगेटिव नहीं करोगे, वोंट हो जाना है बस। अच्छा एक क्वेश्चन और है, यू आर फ्रॉम दिल्ली, ये ईयर देख लो कौन सा है, 18-19 का पहला, ये आपका 2018 है और 2019 का एक ही क्वेश्चन, बस दो ही क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग के ऊपर। अगली वीडियो किसकी होगी बता दूं मैं आपको, अगली वीडियो आपकी हम टेंस की डालेंगे, टेंस और इफ क्लॉज दो की डालेंगे, टेंस और इफ क्लॉज, ठीक है, वेट करते रहना, टेंस और इफ क्लॉज। तो देखो यू आर फ्रॉम दिल्ली, यू को लेके पीछे जाओगे, यू पीछे यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे तो है नहीं, ये तो गए, यू पीछे यहाँ है और यू पीछे यहाँ है। फिर आर को लेके पीछे जाओगे तो आर का नेगेटिव करोगे, डोंट तो होगा नहीं, आर का आरंट होगा, आरंट यू आर फ्रॉम दिल्ली, आरंट यू, दैट्स इट। चलिए, तो एज आई टोल्ड यू, ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे ये क्वेश्चन आपके वर्ब चैप्टर के थे, इसके बाद फिर आपको आगे पढ़ाएंगे और अगला चैप्टर आपका होगा टेंस एंड क्लॉज, ओके। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दुआ दें मुझको, मैं आपके लिए और बेहतर काम कर सकूं, ठीक है। कोर्स खरीदने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।